स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया पूर्णविराम तथापि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन विरचित आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया पूर्णविराम। दोष सिद्ध व्यक्तियों ने व्यथित होकर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित न्यायपीठ के समक्ष दांडिक अपील फाइल की पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी अभियुक्तों को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता है, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 447 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है पूर्णविराम। उन्हें दिया गया दंडादेश उनके द्वारा भोगे गए कारावास की अवधि अर्थात लगभग 18 माह के कारावास का था पूर्णविराम। मृतक के पुत्र अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए पैरास्टार्ट। इस न्यायालय के पूर्व विनिश्चयों के पुनर्विलोकन से यह उपदर्शित होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने और उनमें से कुछ में स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का निष्कर्ष निकाले जाने के बावजूद इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के साथ पठित धारा 299 के उपबंधों पर विचार नहीं किया पूर्णविराम। इस न्यायालय की राय में ऐसी विचारणा
न केवल विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से अपितु दंडादिष्ट करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पूर्णविराम। विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विचार करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अभियुक्त के कार्य या लोप से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वह या तो मानव वध का दोषी होता है या अनापराधिक मानव वध का पूर्णविराम साक्ष्य के आधार पर यह अवधारण न्यायालय को करना होता है कि यदि वह आपराधिक मानव वध है तो क्या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यथावर्णित हत्या की कोटि में नहीं आता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में यथावर्णित हत्या की कोटि में नहीं आता है। पूर्णविराम। यदि मानव वध साबित नहीं किया जा सकता है तब यह अनापराधिक मानव वध के प्रवर्ग के अंतर्गत आएगा। पूर्णविराम। न्यायालय द्वारा न्याय मित्र की इस बात से सहमत हैं कि भारतीय दंड संहिता में उपहति से संबंधित धाराओं में परिणाम के रूप में मृत्यु की परिकल्पना नहीं की गई है। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। इस विधि में न्यायालय का ध्यान भारतीय दंड संहिता की धारा 320 जिसमें विभिन्न प्रकार की उपहति को घोर अभिहित किया गया है और विशिष्ट रूप से 8वीं किस्म की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जो ऐसी उपहति के संबंध में है जो जीवन को संकटापन्न करती है किंतु इसका अंत नहीं करती है। पूर्णविराम। वास्तव में जैसा कि विद्वान न्याय मित्र द्वारा बताया गया है। पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।